ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ आ गए जिथों ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ही नहीं सकते छेती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सबसे पहले वो लोग जो पंजाबी समझते हैं उनके सामने एक वीडियो क्लिप रखने जा रहा हूं, वो आप देखें और ध्यान से सुने। और जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनको फिर मैं वीडियो के बाद समझा भी दूंगा और पूरी कहानी भी सुनाता हूं, जिसको यकीनी तौर पे सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ਅਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਕਢਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਵਾ ਲਈਏ, ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੀਦਾ, ਦੋ ਪੱਤੇ ਕਢਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੀਦਾ ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ तंदुरुस्ती दे, सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। आल पाकिस्तान। जी, वीडियो क्लिप आपने देख लिया। जिन लोगों को पंजाबी समझ आती है उनको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, पूरी कहानी की समझ नहीं आई होगी। और जिनको नहीं पंजाबी समझ आती, जाहिर है उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आई होगी कि आखिर ये मामला क्या है। ये सांगला हिल फैसलाबाद की साइड पर एक इलाका है, वहां के मलिक इकराम हैं। आज से 2 महीने पहले इनके साथ मेरा राब्ता हुआ था, इनकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, इंटरव्यू भी किया था, और इनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। मैं पिछले कुछ 3-4 महीनों से कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की मदद की जाए, और हमने मदद की भी है। काफ़ी लोगों को जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, इंसाफ फराहम करवाया, हुकूमतों को मजबूर किया, अगरचे इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। जिन लोगों की माली मदद नहीं हो रही थी, इलाज नहीं हो रहा था, कारोबार नहीं था, आप लोगों के साथ मिलकर, जाहिर है मैं तो कोई फाइनेंशियली तौर पे इतना तगड़ा सहाफ़ी नहीं हूं, आप लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों को रोजगार के लिए, किसी पर अगर कर्ज था तो उसके लिए, अगर किसी को ने कोई इलाज करवाना था, इवन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एक केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया और 35 से 36 लाख की वहां से भी ग्रांट हासिल करके एक जो है वो बीमार को दी गई। तो कोशिश ये होती है कि अपनी सहाफत के जरिए या इस प्लेटफॉर्म के जरिए ईमानदारी के साथ खुद वेरीफाई करके और खुद जिम्मेदारी लेकर लोगों की मदद की जाए। अब जरा कहानी सुनिए ध्यान से। ये मलिक इकराम साहब, इनका एक बाजू कटा हुआ है, एक टांग इनकी जो है वो बिल्कुल ही जाया हो चुकी है, और इनके 4 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। इनके साथ हुआ क्या? ये अपनी अहलिया और बच्चों के साथ अपने ससुराल से वापस आ रहे होते हैं, एक ईंटों वाली ट्राली इनके साथ टकरा जाती है, एक्सीडेंट होता है। ये 125 मोटरसाइकिल पर होते हैं, और इनके 2 बच्चे मारे जाते हैं उस एक्सीडेंट के नतीजे में। इनका एक बाजू कट जाता है, एक टांग डैमेज हो जाती है, और 4 से ज्यादा इनके ऑपरेशन होते हैं, और अब ये चल फिर नहीं सकते। यानी चल तो सकते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से, और बाजू भी इनका नहीं है। 2 महीने पहले इनका मेरे साथ राब्ता हुआ। इन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो देखता हूं, और इन्होंने अपनी कंडीशन बताई, और मैंने तफसीली तौर पे इनका इंटरव्यू किया, इनकी पूरी कहानी सुनी और आप लोगों के सामने रखी। अगर जो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के काम आ चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो मलिक इकराम का केस था, इस पे हम कुछ नहीं कर सके। हालांकि जितने भी अभी तक हमने स्टोरीज की है ना, या लोगों की मदद की है, ये उनमें से एक ऐसा केस है जो बहुत ज्यादा नीडी और बहुत ज्यादा जिसकी मदद होनी चाहिए थी,
बाकी भी ज़ाहिर है जितने भी केसेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं आपके सामने, वो सारी ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर नंबरिंग की जाए तो ये एक नंबर 2 या नंबर 3 टाइप केस था। लेकिन बदकिस्मती से मलिक साहब की जो है वो मदद नहीं हो पाती, या ज़्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचती, या ज़्यादा लोगों बहरहाल जो भी मामला होता है। अब फिर मैंने अपनी जेब से, अपने बजट के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक इनकी, क्योंकि एक छोटी सी किराने की दुकान है जो कि बंद ही होती है, बंद इसलिए कि उसके अंदर राशन ही नहीं होता। फिर ये किराए के घर में रहते हैं, गालबन 5 या 6 हज़ार या 10 हज़ार रुपए इनके घर का किराया है, और 3-4 हज़ार रुपया इनकी दुकान का किराया है। मैंने कोशिश की कि मुख्तसर सा जो राशन होता है, बच्चों की खाने की चीज़ें, घी, चीनी वगैरह या बाकी चीज़ें, वो इनकी दुकान पर रखवा दी जाए ताकि थोड़ा बहुत तो इनका कारोबार जो है वो चल सके। और फिर इनके घर के लिए भी सौदा सल्फ 1-2 हफ्ते का, ज़ाहिर है कोई 6 महीने का, ये बहुत बड़ा कोई इस तरह की तो नहीं कि मुख्तसर सा जो इनको राशन चाहिए था वो भी फराहम कर दिया गया। इन्होंने अपने बच्चे की फीस देनी थी वो भी दे दी, और गालबन 1 या 2 महीने का इनके घर का किराया जो है वो भी इनको दे दिया गया। बहरहाल उसके बाद मेरे पास और बेशुमार लोग, हमने कितने ही लोगों की मदद की है, और ऐसे ऐसे केसेस जिनका मुझे खुद लगता था कि ये हम हल नहीं कर सकेंगे। जो लास्ट केस था वो जो बच्ची के साथ ज्यादती वाला, और वो बच्चे की पैदाइश और वो सारा मामला, उसमें पुलिस जिस तरह से फिर एक्शन लिया, और सबसे मुश्किल मेरे लिए जो केस था वो इकबाल खान साहब बाजोड़ वाले, जिनकी सोहेल अफरीदी साहब ने, केपी हुकूमत ने मंजूरी दी 35-36 लाख रुपए की। बहरहाल चंद दिन पहले मुझे मलिक आमिर साहब हैं इंग्लैंड से, वो राब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, और एक और जो है वो जिनकी हमने शायद एक कारोबार करवा के दिया था, तो उनकी भी मैं मदद करना चाहता हूँ। तो मुझे इनका ख्याल आया, मैंने इनके साथ राब्ता किया कि इनकी मदद की जाए या क्या जो मुख्तसर हो सकता है। अब कहानी सुनिएगा, मैं आपको बोर नहीं कर रहा। इन्होंने मुझे बताया कि भाई पहले तो जाहिर इनका एक बाजू नहीं था, और टांग और वो जो बिसाखियों पर ये सहारा लेकर चलते थे। तो उन्होंने बताया कि फैसल भाई अब मेरी हालत और ज्यादा खराब होगी। अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी सेंड की, वो एक्सरे वगैरह भी और हड्डी भी। अब क्योंकि ये वाला बाजू उनका है कोई नहीं, यहां से कटा हुआ है, इस वाले पे वो रख के बैसाखी जो है वो चलते हैं। अब जब वजन पड़ता है तो उन्होंने बताया कि ये वाली जो हड्डी है ना, ये हड्डी ऊपर निकल गई है और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन करना है, और ये डरते हैं कि भाई ऑलरेडी ये अपना सारा कुछ बेच बाच के इलाज करवा चुके हैं, अब 4 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, और कोई ऑपरेशन करवा लेंगे। तो बहरहाल इनको फौरी मदद की जरूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इनकी हड्डी का मसला है या इनकी माजूरी है, इनके घर में राशन नहीं है, इनके घर में किराया देने के लिए कि नहीं पैसे नहीं है, 2-3 महीने किराया इकट्ठा हो चुका है, इनकी दुकान जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। और ऐसा नहीं कि ये शुरू से ऐसे थे, एक्सीडेंट होने से पहले ये लाहौर के अंदर जॉब करते थे। जब इनका एक्सीडेंट हो भी गया, ये घर बैठ के, तो ये जूते बनाने का इनको कारोबार, जूते बनाने के ये माहिर है, तो इन्होंने कारीगर रख लिए और इन्होंने जूते बनाने शुरू कर दिए। और इन्होंने मुझे बताया कि ये महीने का आराम से लाख से ऊपर कमा लेते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा वो कहते मैं कमा लेता था इमरान खान की जब तक हुकूमत थी। कहते हैं जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, गरीब का भट्ठा बैठ गया, जो चीज फर्ज करें 10,000 की थी वो 25,000 की हो गई, जो सामान ये लेकर आते थे, जो 25 का था वो लाख क्या हो गया। तो इनकी तो इतनी नहीं थी कि वो मजदूरों को चला सकें या उनको मजदूरी दे सके, कारीगर को चला सके। तो बहरहाल इनका कारोबार डूब गया। आज ना ये घर का किराया दे सकते हैं, माजूर है, ना इनकी दुकान पर कोई राशन है, और ऊपर से ये हड्डी का मामला है। तो लिहाजा ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि आप में से जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो दर्दे दिल रखने वाले लोग हैं, या जो चाहते हैं कि मलिक साहब का, इकराम साहब का इलाज हो सके या इनकी जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। देखिए मैं और आप क्या कर सकते हैं, हम किसी को करोड़पति नहीं बना सकते, लेकिन एटलीस्ट किसी की जरूरियात अपने बजट के अंदर रहते हुए या किसी जिंदगी के अंदर छोटी मोटी सहूलत जो है वो जरूर ऐड कर सकते हैं। और इस वक्त जो मुश्किल हालात है पंजाब के अंदर खासतौर पर महंगाई है, तो भाई जो मजदूर है, जो कमाता है, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये तो चारपाई पर बैठे, छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, और इनकी मिसेज बहुत बहादुर है, इनकी अहलिया जो आज तक इनके साथ है और इनको संभाला हुआ है, और इस गुर्बत के अंदर भी
इनके साथ है। बहुत शुक्रिया।